बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान जेल में बैठे हुए भी नवाज शरीफ और पूरी पीडीएम पर भारी हैं और इलेक्शन लड़ने का उन्होंने एक जामे प्लान जो है और मनसूबा सामने रख दिया है। उसके अलावा जो है मीडिया को एक नया बयानिया दिया जा रहा है जो बनाने के लिए, जैसे मीडिया को पहले कंट्रोल किया जाता, जो कंट्रोल करते हैं वो सबको पता है। अब उन्होंने मीडिया को एक नया बयानिया दिया है कि आपने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और क्या क्या बातें करनी है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा सुहेल वड़ैच साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बात का दावा किया है कि पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। तो वो भी तफसीलात उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए भी इस वक्त पूरी पीडीएम और नवाज शरीफ साहब पर भारी हैं। वो इलेक्शन की ऐसी हिकमत अमली बना रहे हैं जिसमें लग रहा है कि वो किसी सूरत भी, जिस तरह यानी नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पूरे वजीर आजम का, और मुस्लिम लीग नून और पूरे नवाज शरीफ साहब खुद भी समझ रहे हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। तो अब इस जो मंसूबा है इस पर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक ऐसा जामे प्लान बनाया है जिससे नवाज शरीफ साहब का ये जो प्लान है और जो लोग नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना चाहते हैं उसको खाक में मिलाने का मंसूबा इमरान खान साहब ने बना लिया है। इमरान खान साहब ने ऐसी हिकमत अमली बनाई है जिससे वो पूरे इलेक्शन को बड़े खूबसूरत तरीके से लड़ेंगे और नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने का जो ख्वाब है वो उसको रोकेंगे। नादरीन, अब जाहिर है कि इमरान खान साहब जब मुकम्मल इरादा कर चुके हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो वहाँ पर उन्होंने ये फैसला किया है, जैसे पहले आपको बताया कि फैसला किया गया कि वुकला को टिकट दिए जाएंगे। मगर अब जो इमरान खान साहब से वुकला मिलकर आते हैं, जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की बातें तो मतलब हम क्योंकि जेल से बाहर हैं, वुकला भी हैं, दूसरे रहनुमा भी हैं जो इस वक्त रूपोश नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमारे ज़हन में इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए भी हमें बड़े ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मशवरे दे रहे हैं और बेहतरीन हिकमत अमली बता रहे हैं। इस हवाले से जो वुकला मिल के आए हैं तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है और जो मुस्लिम लीग नून का प्रो मीडिया है वो एक किस्म की कंपेन चला रहा है। कंपेन ये चला रहा है कि वुकला को कौन जानता है, वुकला जो है वो तो उनका वोट बैंक नहीं है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जो होता है वो लड़ा जाता है इलेक्शन डे के ऊपर, यानी इलेक्शन डे को जो बंदा मैनेज कर लेता है वो इलेक्शन जीत जाता है। तो इस हवाले से अब मुस्लिम लीग नून और जो प्रो मुस्लिम लीग नून मीडिया है वो ये एक प्रोपेगेंडा और बयानिया बना रहा है कि वुकला जो है वो इलेक्शन डे के ऊपर इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से जो है इमरान खान साहब ने एक बेहतरीन मनसूबाबंदी की है, प्लान बनाया है। वो ये बनाया है कि जो भी हिसास पोलिंग स्टेशन है जिन पर ज्यादा खतरा होगा कि वहां पर रिगिंग हो सकती है या वहां धांधली हो सकती है, तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने वुकला को बताया कि जो नौजवान वुकला है, जितने भी नौजवान वुकला हैं उनमें से 5-5, 3-3, 4-4 वुकला की ड्यूटी लगेगी कि वो पोलिंग स्टेशन पर खुद खड़े होंगे और अपने वोट के ऊपर पहरा देंगे। तो अगर 7 पोलिंग स्टेशन पर वुकला खड़े हो जाते हैं तो धांधली करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान है और जिसका दूसरी सूरत में एक और भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब से जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया जाए, और जिसका कभी इम्कान भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 20 दिन का टाइम दिया है कि इसमें वो बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। इसमें तकरीबन यानी आप कह सकते हैं 90% यही चांसेस हैं। इसलिए तो इस वक्त फैसला दिया गया है ताकि उधर से इलेक्शन का शेड्यूल भी आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान चेयरमैन है वो भी नामुंतखब हो सके, क्योंकि इमरान खान साहब नाअहल हैं और तोशाखाना केस के अंदर जो उनको सजा हुई थी तो वो चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो अगर इलेक्शन भी ना हुआ और इलेक्शन हो भी गया तो चेयरमैन जो है इमरान खान नहीं रहेंगे। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की प्लानिंग है जिसमें बल्ले का निशान भी नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने प्लान बनाया और वो कहते हैं ये प्लान हम तब एग्जीक्यूट करेंगे कि आगे हमने इलेक्शन कैसे लड़ना है। अगर हमसे बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो वो जब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा और जब इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बताया कि मैं उस वक्त ये प्लान जो है वो सामने लेके आऊंगा कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमने फिर इलेक्शन कैसे लड़ना है। यानी इसके ऊपर भी उनकी मुकम्मल तैयारी है और वो जेल में बैठे हुए बड़े भारी नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है मीडिया, उसको नई इंस्ट्रक्शन दी गई है, नया बयानिया दिया गया है, एक नया उन्हें कहा गया है कि इस तरह आपने अब जो है खबरें चलानी है, इस तरह की बातें चलानी है। तो वो क्या है, वो ये रखा गया है
कि ये मीडिया के अंदर ये बात फैलाई जाए कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो पीटीआई है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई अब जो है किसी सूरत में भी उठ नहीं सकती, किसी सूरत इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकती। और उसके अलावा एक और बात भी कही गई कि आपने ये भी बयानियों को फ़रोग देना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर तकसीम है, यानी 2 किस्म के लोग हैं, एक ज़रा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं, सख्त बयानियाँ रखने वाले हैं, और एक ज़रा सॉफ्ट है, ये नरम बयानियाँ रखने वाले हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदरूनी यानी कि इख्तलाफात हैं, कुछ सॉफ्ट हैं कुछ हार्ड हैं। तो इन इख्तलाफात की वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है काफ़ी कमज़ोर है। उसके अलावा एक और बयानी भी बनाया जाएगा, मीडिया के ऊपर बनाया भी जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनें और इमरान खान साहब की जो बीवी है बुशरा बीबी, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, यानी वो दोनों भी आपस में उनके भी इख्तलाफात हैं। और पार्टी के अंदर जो है इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी कुछ पार्टी के अरकान मौजूद हैं और कुछ जो है वो इमरान खान साहब की जो बुशरा बीबी हैं उनके साथ है। यानी यहाँ पर भी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी सिर्फ इसलिए कि पीटीआई का जो वोटर है उसको डीमोटिवेट किया जाए, वो दिल बर्दाश्ता हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना डाले, या वो ये डाले कि नवाज शरीफ साहब को वोट डाले, या फिर वो डाले ही ना, टर्न आउट कम किया जाए। उसके अलावा सारे जो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी बयानिया बनाया जाए कि जितने भी इलेक्टेबल थे बड़े बड़े तकरीबन 80% जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे वो सारे छोड़ गए। तो उसके बाद भी कहा जाए कि वोटर तो अब वोट जो है इमरान खान का राय नहीं, क्योंकि इलेक्टेबल तो चले गए हैं तो वोट नहीं है। इसके अलावा और ये भी बताया जाए कि एमक्यूएम की तरह, क्योंकि पीटीआई ने भी रियासत मुखालिफ जैसा कि 9 मई के वाक़यात का ड्रामा किया गया, और ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि पीटीआई भी 9 मई के वाक़यात में जिस तरह मुलव्वस हुई है और जिस तरह एमक्यूएम को रियासत ने उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया और एमक्यूएम को ख़त्म कर दिया, तो इसी तरह पीटीआई भी अब ख़त्म है और उसके पास ना तो कोई बयानिया है और ना उसके पास कोई बात है। लिहाजा अब 9 मई के वाक़यात पीटीआई भी एमक्यूएम की तरफ खत्म हो गई है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये किस्म का प्रोपेगेंडा चलाया जाए मीडिया के ऊपर ताकि अवाम जो है पीटीआई का जो वोटर है वो डीमोटिव हो जाए। उसके अलावा नाज़रीन, सुहेल वड़ाई साहब ने एक बात की है, एक प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने दोनों आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और जनरल नासिर मुनीर साहब का कंपैरिजन किया, और वो कहते हैं कि जब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पकड़ टकड़ नहीं हो रही थी। जब से यानी कि आर्मी चीफ तब्दील हुए हैं और जनरल नासिर मुनीर साहब ने चार्ज संभाला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। यानी हकीकत में वो जनरल नासिर मुनीर साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पकड़ दकड़, अगवा और लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, तो इस सब का जो है इल्ज़ाम वो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि वो आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। अब क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या इसका जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। अब नाज़रीन, आखिर में फैसल वाडा साहब एक बात करते हैं, और फैसल वाडा साहब आपको पता है जब भी किसी टॉक शो के अंदर आते हैं और जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात जो है वो ताकतवर हलकों की बात होती है, यानी कि उनको ताकतवर हलकों का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है और वो एस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठकर जो भी बात करते हैं वो उन्हीं की होती है। तो अब वो कहते हैं कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, और अलकादर ट्रस्ट केस में और भी बहुत सी दूसरी ऐसी केसेस हैं जिनके ऊपर मलिक रियाज साहब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।